गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. My dear and dedicated students, today I am with Crash Course English. In this crash course of English language, I shall teach you English grammar, composition and English translation one by one. और ये जो क्रेश कोर्स है, बिहार बोर्ड से जो विद्यार्थी 2021 में इंटर की परीक्षा देंगे, इंटरमीडिएट की, अंतर स्नातक की, जो आईएससी, आईकॉम या आईए के परीक्षार्थी हैं, जिनकी परीक्षा बिहार बोर्ड पटना से फरवरी के फर्स्ट वीक से होना तय है, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये मेरा इंग्लिश का क्रेश कोर्स. और जो मैट्रिक का परीक्षार्थी हैं, जिनकी परीक्षा 17 फरवरी 2021 से होना तय है बिहार बोर्ड पटना से, उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है. तो पिछले वीडियो में मैं आपको बतलाया था वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में और अल्फ़ाबेट के बारे में. आज मैं आपको लेकर के चलता हूँ इटिमोलॉजी पर. हमने आपको पिछले वीडियो में बतलाया था कि ग्रामर को अध्ययन में सुविधा के दृष्टिकोण से 5 भागों में बांटा गया है: ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी. तो आज मैं उसके दूसरे अनुच्छेद पर हूँ, इटिमोलॉजी पर, जिसका मतलब होता है शब्द विचार. तो शब्द कैसे बनता है हम उस पर जाएंगे. शब्द को अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं और शब्द के कितने भेद हैं, जिसको कि हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर का. प्लीज़ इसको आप अच्छा से समझने की चेष्टा कीजिएगा. पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से मेरी बात को गौर से सुनने की ज़रूरत है. मैं बोर्ड पर जो लिखूंगा उसका सही सही स्पेलिंग के साथ नोट करने की ज़रूरत है. तो हम आते हैं वर्ड पे. वर्ड का मतलब होता है शब्द. दो या दो से अधिक अक्षरों के या वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं. कभी कभी विद्यार्थी जल्दीबाजी में बोल देते हैं या अज्ञानता बस बोल देते हैं कि दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से शब्द बनता है. तो ये सही बात नहीं है. देखिए, हम 2 क्या हम 5 मिला देते हैं, क्या ये शब्द हो गया? इसमें तो 1 2 3 4 5 6 लेटर है. 6 लेटर को हम मिला दिए, तो क्या इसको हम वर्ड कहेंगे? इसको वर्ड नहीं कहेंगे. क्यों नहीं कहेंगे? ये ABCDEF, इसका न सही ढंग से स्पेलिंग हो पा रहा है, न इसका कुछ सही अर्थ निकल रहा है. तो वर्ड की सबसे सटीक परिभाषा वेल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड. 2 या 2 से अधिक वर्णों की सार्थक मेल को, वेल कॉम्बिनेशन, सार्थक मेल को हम शब्द कहेंगे. वर्ड इज द वेल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more than
2 लेटर्स, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल, मतलब वेल कॉम्बिनेशन को शब्द यानी कि वर्ड कहते हैं। आप एग्जाम्पल मतलब उदाहरण में समझिए। सी में जोड़ दिए ए और इसमें जोड़ दिए टी, तो ये हो गया कैट। ये क्या हो गया? कैट। हमको इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है। आप जानते हैं कि कैट मतलब होता है बिल्ली। आई एन, इन, इन का मतलब होता है में या अंदर। और भी बहुत सा है। एम में जोड़े ओ, में जोड़े टी, में जोड़े एच, इसमें जोड़े ई, इसमें जोड़े आर, तो हमको हो गया मदर। मदर का मतलब हो गया मम्मी, माँ। तो दो, आई एन में दो ही लेटर है, एक पहला आई है, दूसरा इन है, या दो से अधिक। कैट में 3 लेटर है, सी है, ए है, टी है। मदर में 1 2 3 4 5 6 लेटर मिलकर के मदर होता है। तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, वेल कॉम्बिनेशन को, सार्थक मतलब अर्थ सहित, जिसका कुछ माने निकलता हो, उस कॉम्बिनेशन को हम वर्ड कहेंगे। इसको प्लीज आप लोग साफ साफ नोट कर लीजिए। स्पेलिंग पर प्लीज ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आपका स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है। और मैं आपको एक बात से आश्वस्त कर दूं, खास करके रूरल बेल्ट के विद्यार्थियों को, जो ग्रामीण और देहात क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, दुनिया की सबसे सरल भाषा है इंग्लिश। दुनिया की सबसे सरल भाषा है इंग्लिश। और यही कारण है कि पूरे विश्व में इंग्लिश बोलने वाले लोग अधिक हैं। इंग्लिश यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है। इसी भाषा में व्यापार होता है, वाणिज्य होता है। इसी भाषा में विज्ञान की स्टैंडर्ड पुस्तकें होती है। इसी भाषा में अधिक से अधिक क्रिकेट का कमेंट्री होता है। इसी भाषा में अधिक से अधिक किसी भी विश्व स्तरीय या राष्ट्र स्तरीय नेता का संबोधन होता है, क्योंकि इंग्लिश बड़ी सरल भाषा है। आप अपने दिमाग से इस बात को हटा दीजिए कि इंग्लिश बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। वेरी 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 इजी सब्जेक्ट है। बस केवल एक यही शर्त है, थोड़ा आपको लगन लगाना होगा, कुछ स्पेलिंग को आपको कंठस्थ करना होगा, और ग्रामर का जो रूल है उसको फॉलो करना होगा। हम जब आपको ट्रांसलेशन बताना शुरू कर देंगे तो आपका भ्रम जो है कि इंग्लिश बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो क्रैश कोर्स लेकर के हम चले हैं इंग्लिश का, तो वक्त कम है, 2 सवा 2 महीना ही वक्त है। उसी में हमको ग्रामर ही बताना है, आपको कंपोजिशन भी बताना है, कुछ स्ट्रक्चर ही बताएंगे। लेटर है, एप्लीकेशन है, एसे है, समरी है, रिपोर्ट है, नोटिस है। हर पहलू को मैं
ज़रूर टच करूँगा। आप लोग इत्मीनान से, विश्वास के साथ और धैर्य से हमारे क्रैश कोर्स को केवल आप हृदयंगम करते चलिए, कंठस्थ करते चलिए, हृदयस्थ करते चलिए पूरे श्रद्धा के साथ। गारंटी मैं कहता हूँ आपको इंग्लिश में 70-80 नंबर तो आराम से आ जाएगा। तो हम इसको मिटा देते हैं। तो अब आप समझ गई होइएगा कि वर्ड किसे कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में निरर्थक शब्दों पर कोई विचार नहीं किया गया है। इंग्लिश ग्रामर में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया गया है। अब हम आपको ले जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। इसका मतलब होता है शब्द के भेद। इंग्लिश व्याकरण में जितने भी शब्द हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में ही जितना भी इंग्लिश का शब्द है, शब्दकोश में, डिक्शनरी में जितना भी शब्द है, उसको उनके फंक्शन के अनुसार, कार्य के अनुसार, उनके मीनिंग, अर्थ के अनुसार और उनके यूज, उपयोग के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। उन सभी को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट मतलब अंग, भाग। किसका भाग? वर्ड का। वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस according to their function, meaning and use. They are called parts of speech. They are 8. ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आप तीसरी चौथी कक्षा से ही पढ़ते आ रहे हैं। मैं केवल उसी की पुनरावृत्ति कर दे रहा हूँ, आपकी याद ताजी हो जाएगी। तो ये ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, परंपरागत अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। और ये नए जमाने के दौर में शब्द को केवल 2 ही भाग में बांटा गया है। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एक का नाम दिया है फॉर्म क्लासेस और एक का नाम दिया है स्ट्रक्चर वर्ड। उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में अवगत कराऊंगा। अभी तो आप ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच की परिभाषा से अवगत होइए और उनका जो 8 भेद है उससे मैं अवगत कराता हूँ। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम किसको कहेंगे? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस according to their function, meaning and use. They are called parts of a speech. इंग्लिश ग्रामर में ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, पुराना। ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में
शब्दों यानी वर्ड्स को उनके कार्य यानी कि फंक्शन, कोमा उनके अर्थ यानी कि मीनिंग तथा प्रयोग यानी कि यूज के आधार पर 8 माने 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसको प्लीज आप नोट कर लीजिए बड़े ही सावधानी के साथ। सावधानी इसीलिए कि कोई वर्ड छूटे नहीं और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। तो पार्ट ऑफ स्पीच हम किसे कहेंगे? ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस according to their function, meaning and use. They are called parts of speech. Words are divided into 8 classes. शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। उसका आधार क्या लिया है? According to their function, meaning and use. वर्ड को उनके कार्य के अनुसार, उनके अर्थ के अनुसार, उनके प्रयोग के अनुसार, उपयोग के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है और इसी 8 भाग को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। नोट कर लीजिए प्लीज। तो मेरा जिज्ञासु छात्रों से बराबर ही निवेदन रहेगा, मैं तो अंत तक आप सभी छात्रों से अपनी अर्जी करता रहूँगा कि खूब मन लगा करके पढ़िए, प्रचंड मेहनत कीजिए ताकि आपका जीवन खुशहाल हो, आपको कामयाबी हासिल हो। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। इसको तो आप अपने एकदम दिल में बिठा लीजिए, ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, चिरंतन सत्य है। भूतकाल में भी सत्य था, वर्तमान काल में भी सत्य है और आने वाले समय में भविष्यत काल में भी ये सत्य रहेगा। अब मैं अपने तमाम व्यूअर को जो हमारे मनोबल को बढ़ाते हैं उन्हें भी दिल से साधुवाद देता हूँ। मैं छात्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल दबा दीजिएगा और अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी को फ़ायदा हो सके। खास करके बिहार प्रांत के देहात और ग्रामीण बेल्ट के छात्रों को ज़्यादा फायदा हो। उन लोगों का इंग्लिश से बड़ा भय रहता है और लगभग 75% विद्यार्थी बिहार बोर्ड के देहात और ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। उनका कल्याण हो जाए। आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।